बाकी लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ये आपने खुद मैनुअली काउंट करना है, हर चीज़ यहाँ पर काउंट होनी चाहिए। जो टॉप 10 है उनकी रेटिंग, रिव्यूज और रेटिंग क्या है, एवरेज। मिसाल के तौर पे मैं, उसने पूछा रिव्यूज एंड रेटिंग क्या है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो एवरेज रिव्यूज़ है ना, वो हर पहले बंदे के पास 80 हैं, फिर 40 हैं, फिर 22 हैं, फिर 10 हैं, फिर 8 हैं। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर जो मेरा एवरेज रिव्यूज़ बन रहे हैं ना टॉप 10 के, वो एवरेज से मुराद ये है कि सबके टोटल एवरेज रिव्यूज़ कितने बनते हैं। एक तो हाल ये है कि आप सबके रिव्यूज़ काउंट करें और फिर उसे 10 पे डिवाइड कर दें, तो आपके सामने एवरेज आ जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है, हमने वो वाली एवरेज बतानी है कि कितने एवरेज रिव्यूज हैं। मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर 25 एवरेज रिव्यूज हैं और एवरेज रेटिंग क्या है सबकी। पहले बंदे के पास तकरीबन 4.9 रेटिंग है, पहले बंदे के पास 4.7 रेटिंग है, पहले के पास, दूसरे के पास 4.8 है, तीसरे के पास 4.7 है, 5 रेटिंग है इसके पास 4.6 है। तो मुझे पता चल गया मेरी जो एवरेज रेटिंग है वो 4.6 4.7 है। मैंने जितनी भी लिस्टें देखी हैं उनमें मेरा 4.7 है। तो आप ये कर लें कि आप इस कॉमा डालें, एक पहले रिव्यू लिख दें, फिर उसके बाद रेटिंग लिख दें कि एवरेज रेटिंग क्या आउट ऑफ 5। ठीक है। फिर वो पूछता है कि हम अगर इस प्रोडक्ट को बेचते हैं तो हम कितने में बेचेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक बंदा बेच रहा है जो कि 175 में है, बाकी सारे बेच रहे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट। तो अगर हम इसे बेचेंगे तो हम 199 के अंदर बेचेंगे। स्टार्टिंग में तो हम इसे लो रखेंगे, लेकिन हमारी एवरेज प्राइस ये होगी। वो कहता है कि आपकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, एस्टिमेशन कॉस्ट प्राइस। अच्छा, ये मज़ेदार बात है, एस्टिमेशन प्राइस किस तरह देखनी। एस्टिमेशन प्राइस देखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप मिसाल के तौर पर इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं, पहली प्रोडक्ट को, ये बंदा बेच रहा है 183 रुपए की। ठीक है, ये हम इसको देखते हैं 170 हमारा, क्योंकि कंपटीटर हमने इस वाली लिस्ट को हमने टारगेट किया, इसके ऊपर वेरिएशन है, हमने इस वाली वेरिएशन को टारगेट किया। तो ये बेच रहा है 175 रुपए की। आप एक सिंपल हल है, आप ये करेंगे जो इस बंदे की सेलिंग प्राइस है उसका 50 to 60% आप लगा लेंगे, ये हमारी सोर्सिंग होगी। मिसाल के तौर पे 175 का 180 रुपये का जो हाफ बनता है वो बनता है 90 रुपीज़। तो मैं कहता हूँ हमारी जो सोर्सिंग प्राइस होगी, मैं कहता हूँ वो 100 रुपीज़ होगी। अज्यूम कर रहा हूँ अभी के लिए। अज्यूम हमने किस तरह करना है, आई रिपीट, अज्यूम हमने इस तरह करना है कि जो इस बंदे की सेलिंग प्राइस है उसका हमने हाफ या 60% करना, 50% या 60% हमारी सोर्सिंग प्राइस होगी। तो अगर हमारी 60% सोर्सिंग प्राइस है वो तो जो कि अराउंड 100 से थोड़ा ऊपर बनती है, मैं कहता हूँ 100 रुपये हमारी एस्टिमेशन सेल, यानी कि हमारी एस्टिमेशन कॉस्ट होगी, यूनिट कॉस्ट जो हम बाय करेंगे। उसके बाद लिखा है कि अली बाबा के ऊपर इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, अली बाबा के ऊपर इस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, अली बाबा के इसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी, मैं अली बाबा के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ मी बैंड कैप। मैंने जैसे ही वो, मैं अली बाबा के ऊपर आ चुका हूँ। ठीक है, लोड हो रही है साइट। तो जैसे मैंने वी बैंड सर्च किया तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। प्राइस क्या मिल रही है मुझे, असल चीज़ में मैंने प्राइस देखना है। अच्छा, इसने 100 बंदे देख लिए हैं, 100 बंदा फाउंड कर लिए जो कि हमारे पास हैं। तो कह रहा गेट कोटेशन आप ले लें। अच्छा जी, मैं कहता हूँ मैंने मी बैंड इसको मैंने बाय करना है, तो मैं देखता हूँ ये मुझे क्या प्राइस देता है। अच्छा, ये कहता है मुझे अगर आप ये मुझे कहता है कि अगर आप 100 यूनिट बाय करोगे तो आपको मैं $50 में दे दूंगा, और अगर आप मेरे से 10,000 से यूनिट ज़्यादा बाय करते हो तो मैं आपको 15 सेंट के अंदर दे दूंगा। आपने देखा कितनी ज़्यादा फ़र्क प्राइस पड़ रही है, क्योंकि ये सस्ती प्रोडक्ट है। तो हमने इसको प्रॉबेबली, हमारी कोशिश होती है हम सस्ते से सस्ता ही सोर्स करें। ये तो सिर्फ एक बंदा है ना, मैं इस तरह के बहुत सारे बंदों को जाके एवेल्यूएट करूँगा। मिसाल के तौर पे हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो ये है, वो रेड कलर वाली देखा है जो मैंने अभी देखा है आपको। क्योंकि हम हमारा जो, अच्छा ये अवेलेबल नहीं है ये वाली प्रोडक्ट, तो ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो रेड कलर है। तो इस बंदे के पास भी रेड कलर है, तो मैं इसको देख लेता हूँ। इस बंदे के पास रेड कलर है। ये कहता है कि फॉर मी बैंड 3 और 4 0 पॉइंट ये है, और अगर वो मी बैंड 5 को मैं लेता हूँ तो 0.35 में दे देगा वो। रेड किधर है, येलो पिंक है, इसके अंदर ग्रे रेड। अच्छा, ये
मैंने रेड कलर बाय करना है क्योंकि ठीक है, क्योंकि मैंने बताया मैंने रेड बाय करना है। तो वो कहता है अगर आप मी बैंड 4 के लिए लेंगे तो ये प्राइस मिलेगी, और 5 के लिए लेंगे तो ये लेंगी। तो मैं यूएसडी को 0.35 को मैं कन्वर्ट करता हूँ पीकेआर के अंदर, पाकिस्तानी रुपये। तो ये बनता 54 रुपये, ठीक है। अगर मैं चाइना से सोर्स करूँगा तो मुझे ये बनेगा 54 रुपये। ठीक हो गया जी। तो मुझे चाइनीज़ प्राइस मिल गई कि मैंने चाइना से अगर मैं इस प्रोडक्ट को सोर्स करता हूँ तो मुझे कितनी प्राइस पड़ेगी। तो अगर मैं चाइना से सोर्स करता हूँ तो ज़ूम करता हूँ मैं, मुझे 50 से 60 रुपये इसकी प्राइस पड़ेगी, ठीक है। लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है, मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट आपने कराची से बाय किया और कराची से बाय करके आप उसे लाहौर लेके आते हैं, तो कराची से लाहौर आने में मेरा जो खर्चा होगा वो मेरी लैंडिंग कॉस्ट होगी। तो मैं कहता हूँ कराची से लाहौर आने में मेरी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आएगी, ये मैं मी बैंड में कराची से बाय करता हूँ 100 रुपये का, और इसे लाहौर तक लाने में क्या कॉस्ट आएगी, मैं कहता हूँ मेरी 5 रुपये कॉस्ट आएगी, ठीक है। मैं अभी रख रहा हूँ। पेमेंट हैंडलिंग फ़ी क्या होती है, दराज की पेमेंट हैंडलिंग फ़ी होती है 1.2%। आपकी पूरी ट्रांजेक्शन का 1.2%, कुछ केसेस में 1.6% भी है, लेकिन जो एवरेज है वो 1.2%, 1.2% आपकी पेमेंट हैंडलिंग फ़ी बनती है दराज से, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने हमारी सेलिंग प्राइस है जो ये, अब हमने जो कमीशन निकालना है, लैंडिंग कॉस्ट तो हमारी आ गई इस प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि कराची से लाहौर लेके आने के ऊपर। जो पेमेंट हैंडलिंग फ़ी है, अच्छा मैं क्या करता हूँ कि मैंने 1.2% को मैंने निचले वाले सेल के अंदर मैंने ऐड कर दिया। ऊपर मैं कहता हूँ 200 रुपये का 1.2% क्या बनता है, वो बनता है तकरीबन 5 रुपये, ठीक है, तकरीबन 5 रुपये बनता है। अच्छा, इस कैटेगरी के ऊपर दराज का कमीशन क्या है, अब मैंने ये देखना है। वो मेरे से पूछ रहा है कि दराज का कमीशन क्या है। तो दराज का कमीशन है वो क्योंकि दराज का कमीशन जो है वो कैटेगरी के ऊपर लगता है। तो हमने इसकी कैटेगरी चेक कर ली थी, मैंने आपको बताया था कि इसकी कैटेगरी है स्मार्ट वॉचेस। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। आपके लिए हमने बहुत आसानियाँ कर दी हैं इस शीट के अंदर, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ही इंशाल्लाह आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब आपने दराज कमीशन देखना है तो आपने यहाँ पर आना है आगे की तरफ। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर दराज कमीशन, सही है। जब आप इसी शीट के अंदर आपको दराज कमीशन नज़र आएगा। जब आपको दराज कमीशन आ गया तो कंट्रोल F करें। कंट्रोल F करने के बाद आपने ये वो स्मार्ट वॉच एसेसरीज़ को करना है। जब इसने मुझे रिजल्ट दे दिया स्मार्ट वॉच एसेसरीज़, तो किधर है हमारा, ये है स्मार्ट वॉच एसेसरी। स्मार्ट वॉच जो एसेसरीज़ हैं उसके ऊपर जो हमारा कमीशन है वो है 4.3%। तो मैंने इसको कॉपी करना है, इस कमीशन को, सही है। और इस कमीशन को कॉपी करने के बाद मैंने दोबारा अपनी जो मेरी शीट है जर्नल वाली शीट, मैंने उसके अंदर आना है दराज कमीशन। यहाँ पर मैंने कमीशन पुट कर देना, मेरा ये कमीशन है। तो अगर मैं 200 रुपये का हमने कमीशन निकालना है इसके ऊपर, तो 200 रुपये का 3.4% निकालूँ तो ये हमारा रफली बनता है प्रॉबली 3%, तो 6 रुपये बनेगा। तकरीबन 4.1%, तो ये हमारा तकरीबन बनता है रफली 8 से 9 रुपये। तो मैं अभी जूम कर रहा हूँ, 9 रुपये हमारा कमीशन बन गया, ठीक है। अच्छा, जो वैट कैलकुलेशन है, वैट जो चार्ज होता है, वैट की कैलकुलेशन ये होती है कि वैट हमारा चार्ज होता है दराज कमीशन के ऊपर और हमारा शिपिंग कॉस्ट के ऊपर और पेमेंट हैंडलिंग फ़ीस के ऊपर। ये हमारी पेमेंट हैंडलिंग फ़ीस। जो वैट कैलकुलेशन हमारी होती है वो हमारी होती है पेमेंट हैंडलिंग फ़ीस की, पेमेंट H हैंडलिंग प्लस दराज कमीशन DC दराज कमीशन प्लस शिपिंग S जो शिपिंग फ़ी हमारी होती है, जो कस्टमर पे करता है ना शिपिंग फ़ी, वो वाली, ठीक है। ये इसके ऊपर, और इसको हमने, ये जो हमारा टोटल बन रहा है इसको हम जस्ट गिव मी 1 मिनट में आपको बताता हूँ हमारा टोटल
जो हमारा वैट कैलकुलेशन, अच्छा ये जो पेमेंट हैंडलिंग फीस है ये मैंने गलत कैलकुलेट की है, ये तकरीबन 3 बनती है। आप इसे खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से आप, या जिस तरह भी आप कैलकुलेट करें, लेकिन ये मैनुअल कीजिएगा। अगर आप फार्मूलाज यहाँ पर लगाएंगे तो वो अभी के लिए मसला बनेगा, फार्मूलाज हम बाद में लगाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी के लिए हम नहीं लगा रहे, अभी के लिए हम इसको मैनुअल ही करेंगे। जब आपको एक दफ़ा मैनुअल करना आ जाएगा काम, तो फिर फार्मूलाज के जरिए आप बड़े आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, ये शीट आप देख कर डर जाएंगे एक दफ़ा, लेकिन डरना नहीं है आपने, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। पेमेंट हैंडलिंग फ़ीस, डीसी फ़ी, और ये ठीक है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम पंजाब के अंदर हैं तो पंजाब के अंदर 16% वैट होता है। अगर हम सिंध के बाकी किसी भी सूबे के अंदर हैं तो वहाँ पर 13% वैट होता है। तो हमारा ये जो वैट, मिसाल के तौर पे शिपिंग फीस जो कस्टमर ने पे की है वो 49 रुपीज़ पे की है। अच्छा, ये 49 रुपीज़ हमने पे नहीं करना, इस 49 रुपीज़ के ऊपर हमें वैट लगेगा, सिर्फ वैट लगेगा, बाकी हमें कुछ नहीं लगता। ठीक है, शिपिंग फ़ी ये जो है ये कस्टमर पे करता है, तो इसके ऊपर सिर्फ हमें वैट लगता है, बाकी हमें कुछ नहीं लगता। हमारा जो दराज का कमीशन है, दराज का कमीशन 9 रुपये बनता है, पेमेंट हैंडलिंग फी 3 रुपये बनती है, और हमारा कह लें कि हमारी जो शिपिंग फी है वो 49 रुपीज़ बनती है। मैं इसकी ज़रा कैलकुलेशन कर लेता हूँ मोबाइल के अंदर ही। तो ये हमारा बनता है, जो वैट हमारा बनता है वो बनता है ऑलमोस्ट 8 रुपीज़ बनता है, 8 रुपये से थोड़ा कम बनता है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर जो परसेंटेज नहीं ना भाई, ठीक है 8 रुपये बनता है तकरीबन। ये परसेंटेज का शो साइन करवा रहा है, आप देख लीजिएगा क्यों करवा रहा है ये। हाँ अच्छा जी, तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट में मिसाल के तौर पर पैकेजिंग है और प्रिंटिंग है, मैं कहता हूँ 10 रुपये हमारी वो कॉस्ट आ जाती है रफली। तो अब हमने टोटल कॉस्ट देखनी है, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी बन रही है। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमने कैसे देखनी है, टोटल कॉस्ट के अंदर हमारी जो यूनिट प्राइस है वो 100 रुपये है, और जो हमारी लैंडिंग प्राइस है वो 5 रुपये है। इस तरह हमारी पेमेंट हैंडलिंग 3 रुपये है, दराज कमीशन 9 रुपये है, वैट जो है वो 8 रुपये है, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हमें 10 रुपये आ रही है। तो ये टोटल बनता है 135 रुपये। ठीक है, 135 रुपये टोटल बनता है ये 135, और हमने ये बेचना है 199 रुपये में। तो प्रॉफिट हमारा बनता है 64 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट बन गया। तो 64 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 190 डिवाइड बाय 100